सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है, जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है, और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड, जो माफिया बॉस होता है, एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है, जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं, इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है, इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है।
अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी।
स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी-कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है, एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं।
प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है, इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी-कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सा वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है।
दूसरी तरफ मेन लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सा वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं।
ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है या इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है।
मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है या इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे।
सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है, एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है, इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है।
अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी।
स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी-कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है, एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं।
प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है, इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी-कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सर वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है।
दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सा वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं।
ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है या इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सा वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे। सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है।
मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है। दूसरी तरफ मेल लीड जो माफिया बॉस होता है, एक टिपिकल कोल्ड और रूथलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड भी होती है जो सिर्फ फीमेल लीड के लिए निकलती है। ये कोल्ड माफिया बॉस प्लस इनोसेंट गर्ल ट्रोप ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे फास्ट पेसिंग और इमोशनल सीन्स के साथ फ्रेश फील दिया है। केमिस्ट्री दोनों लीड्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग होती है। छोटे छोटे सीन्स में भी उनकी बॉन्डिंग फील होती है। कभी इंटेंस आई कांटेक्ट, कभी प्रोटेक्टिव बिहेवियर और कभी इमोशनल कन्फेशन। ये सब मोमेंट्स ड्रामा को एडिक्टिव बनाते हैं। डायलॉग डिलीवरी सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल है, और क्योंकि एपिसोड्स छोटे हैं इसलिए अननेसेसरी सीन्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो ये एक हाई बजट प्रोजेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी डिसेंट है। वर्टिकल फॉर्मेट होने की वजह से फ्रेमिंग थोड़ी अलग होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक स्टाइल का फील देती है। म्यूजिक स्पेशली इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स में काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जो मूड को एनहांस करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका पेसिंग। यहाँ स्लो बिल्डअप नहीं मिलता, बल्कि सीधा एक्शन और ड्रामा मिलता है। कुछ लोगों को ये फास्ट पेस पसंद आता है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ड्रामा है, इसलिए ये फॉर्मेट इसकी लिमिटेशन भी है और स्ट्रेंथ भी। स्टोरी में आपको मल्टीपल ट्विस्ट्स मिलते हैं, जैसे हिडन एनिमीज, बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स और माफिया वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स। फीमेल लीड को सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि डेंजर का भी सामना करना पड़ता है, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेल लीड का प्रोटेक्टिव नेचर और उसकी डार्क वर्ल्ड की कॉम्प्लिकेशंस ड्रामा को और इंटेंस बना देती हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ सीन्स रश्ड फील होते हैं। कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रेडिक्टेबल भी लग सकते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी माफिया रोमांस जॉनर देख चुके हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड एक हाईली एंटरटेनिंग और एडिक्टिव शॉर्ट ड्रामा है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और हर एपिसोड आपको नेक्स्ट देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको पोजेसिव माफिया बॉस, फोर्स्ड मैरिज, हिडन आइडेंटिटी और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी जैसे ट्रोप्स पसंद हैं, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जो आप एक ही सिटिंग में ख़त्म कर सकते हो और फिर भी आपको लगेगा कि आपने एक फुल इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस की है। एंड में सिनेक्राफ्ट ड्रामा की तरफ से सिंपल सा वर्डिक्ट, ये ड्रामा परफेक्ट है टाइम पास के लिए नहीं बल्कि क्विक एडिक्शन के लिए। शॉर्ट एपिसोड्स होने के बावजूद ये आपको इमोशनली अटैच कर देता है और आपको हर ट्विस्ट पर सरप्राइज करता है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली ट्राई करो। चांसेस हैं कि आप पहले 5 एपिसोड्स के बाद ही इसके फैन बन जाओगे।
सिनेक्राफ्ट ड्रामा में आपका वेलकम है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट शॉर्ट ड्रामास, रील शॉर्ट सीरीज और वायरल कंटेंट का डिटेल्ड रिव्यू, जहाँ आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर वो इंसाइट मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ट्रेंडिंग और इमोशनल शॉर्ट ड्रामा मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड के बारे में, जो रील शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है और अपनी इंटेंस स्टोरी लाइन, फास्ट पेसिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से काफ़ी वायरल हो चुका है। ये ड्रामा असल में एक शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल सीरीज है, जिसे स्पेशली मोबाइल व्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेट ट्रेडिशनल ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। हर एपिसोड छोटा होता है लेकिन स्टोरी बहुत फास्ट और एंगेजिंग होती है। मैरिड द माफियोजो आई सेव्ड में टोटल 50 से 60 एपिसोड्स के आसपास होते हैं। डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 to 2 मिनट होती है। मतलब आप पूरा ड्रामा 1-2 आवर्स में बिंज वॉच कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें लव, डेंजर, सैक्रिफाइस और पावर का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। कहानी एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की से शुरू होती है जो एक दिन एक इंजर्ड आदमी को बचाती है, बिना ये जाने कि वो आदमी असल में एक डेंजरस माफिया बॉस है। यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो आदमी, जो कि एक पावरफुल माफियोजो होता है, उस लड़की की जिंदगी में वापस आता है और उससे शादी कर लेता है। ये शादी सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई राज, मजबूरी और इमोशंस छुपे होते हैं। ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसका हुक फैक्टर है। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है कि व्यूअर मजबूर हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ये चीज रील शॉर्ट फॉर्मेट की खासियत है और मैरिड द माफियोजो आई सेव ने इस फॉर्मूला को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप नोटिस करोगे कि हर 1 मिनट के एपिसोड में या तो कोई शॉकिंग रेवलेशन होता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर रोमांटिक टेंशन, जिससे स्टोरी कभी बोरिंग नहीं लगती। कैरेक्टर्स की बात करें तो फीमेल लीड एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग विल लड़की होती है, जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को समझकर पावरफुल बनने लगती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी इंप्रेसिव है। शुरू में वो वल्नरेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो अपनी जगह बनाना सीख लेती है।